प्रयास का यही प्रयास हो विद्या का चहु और प्रकाश। आंखें तुम्हारी हों, आंसू हमारे हों, दिल तुम्हारा हो, धड़कन हमारी हो। खुदा करे हमारी दोस्ती ऐसी गहरी हो कि सांसें तुम्हारी रुके और मौत हमारी हो। हम ये चाहेंगे, जिम्मेवारी दी गई है तो मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम पे बच्चे आज 300, तो हमारा टारगेट है 500 बच्चे तक ले जाने का। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम आए हुए हैं प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अंदर। प्रयास एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो कि समाज के गरीब व जरूरतमंद परिवार के बच्चों को निःशुल्क एकेडमिक एजुकेशन देती है, टेक्निकल एजुकेशन देती है। उस संस्था से पढ़े हुए बच्चे आज देश विदेश में संस्था का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज इस प्रयास संस्था के वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में मंगतराम सिंगला का चुनाव किया गया है और इस संस्था के जो फाउंडर चेयरमैन है एम एल गुप्ता की देखरेख में आज गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई। प्रयास संस्था की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो स्टाफ के सामने आप सारा देख रहे हैं किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एम एल गुप्ता जी ने क्या क्या वो भी बताएंगे, लेकिन बताते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री मंगतराम जी सिंगला अभी तक कार्य देख रहे थे, पूरा कार्य देख रहे थे अभी तक भी, तो यहाँ आगे भी वो पूरा कार्य देखेंगे। वो वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत देखेंगे। अभी तक देख रहे थे वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, हालांकि काम वो प्रेसिडेंट वाला ही देख रहे थे। अब वो देखेंगे वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से। हमने उनको कल से बना दिया है और इस मीटिंग में हम कंफर्मेशन भी लेते हैं, आप लोगों की सबकी सहमति लेते हैं कि हाँ आप सब लोग सहमत हैं हमारे इस मत से। इसमें कारण तो आपको मालूम है कि मैं थोड़ा वृद्ध तो हो ही गया हूँ, थोड़ा नहीं वृद्ध तो काफ़ी हो गया और आँखों से भी नहीं दिखता है, तो इस वजह से मुझे सहायता की बड़ी ज़रूरत थी। तो इस कारण से हमने इनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। तो ये सारा काम आप देखेंगे, आपको वही इज्जत जो मेरे को देते रहे हो, वही सब इज्जत आपको इन्हें देनी है। अभी तक भी आप देते रहे हो वैसे तो, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि आप वैसी इज्जत इनको देते रहेंगे। इनका अनुशासन वैसा ही मानेंगे आप जैसा हमारा मानते रहे। आप पहले ही मानते रहे, इस बीच में मानते रहे हो, लेकिन इस बात को दोहरा करके मैं और इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये आप आज से आप इनको वर्किंग प्रेसिडेंट ट्रीट करेंगे। आज जो बुलाया गया है, ये मीटिंग बुलाई गई, ये गुप्ता जी ने बताया स्वास्थ्य के कारणों से मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ और इस वजह से सिंगला जी पहले भी काम करते रहे और आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर एक जिम्मेवारी चेंज हो गई थोड़ी सी, एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट। मैं तो बधाई देता हूँ सिंगला जी को, ये आगे भी ऐसा काम करते रहें और ये हमेशा एक्टिव हैं। मैं तो इस उम्र में किसी भी आदमी को देखता हूँ, कोई भी देखा इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, पर ये आज भी एक्टिव है। इनके लिए बधाई है और मैं ये कहता हूँ सभी अच्छा तरह करेंगे। और स्टाफ के जो मैं मदान साहब को जरूर कहूँगा, अब की बार कम से कम 500 प्लस। मैंने गुप्ता जी की बात को मान के पूरी जिम्मेवारी ली है, लेकिन इसमें अकेला सिंगला कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे पूरा यकीन है और जो भी मैंने कोई प्रोग्राम किए मुझे पूरी गवर्निंग बॉडी का साथ मिला है, टीचरों का मिला है, स्टाफ का मिला है, बच्चों का मिला है। तो मुझे इसलिए ये है कि मैं शायद जो भी कर पाऊंगा, जितना मेरे से बनेगा अच्छा ही करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं 2 स्कूलों में बच्चों की फीस माफ़ कराने के लिए मचगर स्कूल भी गया, 3 सेक्टर, वहाँ बच्चों के एडमिशन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कि तेरे 60% है, हमें 80% वाला चाहिए पहले। तो इतना वो बना लिया, फीस माफ की तो बात ही छोड़ दो। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं, हमें इन बच्चों को भी इतना ही उसी लेवल पे लाना है कि हम भी एक दिन ये कहें। ये तब आएगी जब ये आपकी मेहनत होगी, मेहनत आपकी होगी। भीख मांग के हम लाएंगे, भाई नरेश जी से मांगे, ये अभी इन्होंने चेक दे दिया। चक्रवर्ती जी को फोन किया, कहता है कैश लेके घूम रहा तो 3 दिन से मिल नहीं रहा। 2 पैसे कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ गुप्ता जी बैठे हैं वहां तो पैसे की कभी दिक्कत आई नहीं। तो मेरा तो मतलब यही है जी कहने का कि एतबार ना हो तो आजमा कर देख लेना। गुप्ता जी
बिल्कुल एतवार ना हो तो आजमाकर देख लेना, इस दिल के टुकड़े करवा कर देख लेना, हर टुकड़े में आपकी दोस्ती नजर आएगी, हर टुकड़े में आपकी दोस्ती नजर आएगी, चाहे कोई भी टुकड़ा उठा के देख लेना। प्रकार की चाहे कार्रवाई कोई भी अमल में लाई जा रही है। मंगतराम सिंगला ने इस अवसर पर क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ मंगतराम सिंगला हैं, प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट थे और आज वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं प्रयास के फाउंडर चेयरमैन एमएल गुप्ता द्वारा। मंगतराम जी, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस में। आपको आज गुप्ता जी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी और काफ़ी बड़ी सामाजिक संस्था है, लगातार सामाजिक कार्य करती रहती है। और एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट आपके क्या क्या दें, क्या क्या एजेंडा रहेगा और क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं 2003 में जुड़ा था एज गवर्निंग बॉडी मेंबर, फिर मैं ट्रेजरर रहा, फिर उसके बाद डायरेक्टर रहा, पैटर्न रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, अब वर्किंग प्रेसिडेंट की मुझे जिम्मेवारी दी गई है। मेरा शुरू से ही ये मानना है कि इस संस्था से तन मन धन से जुड़ना है, क्योंकि जिन हालात से मैं गुजरा था उन्हीं बच्चों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मेरी भावना ये रहती है कि आज प्रभु ने कुछ हमें बनाया है तो हम भी कुछ काम कर सकें, तन से भी, मन से भी, धन से भी। यही मेरा आगे प्रोग्राम रहेगा। जैसे कि पिछले कई सालों से देखते आए हैं कि पूरे प्रयास वेलफेयर सोसाइटी को आपने संभाला हुआ, चाहे वो एजुकेशन के मामले में, सोशल के मामलों में, या जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, टेक्निकल एजुकेशन की या एकेडमिक एजुकेशन की। तो इन फ्यूचर आपके क्या एजेंडे रहेंगे बच्चों के भविष्य के लिए, जो प्रयास में गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, ज़रूरतमंद परिवार के बच्चे आते हैं? देखो, गरीब परिवार के बच्चों के लिए हमने एक बेस्ट टीचरें रखी हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर है। आपने हमारा स्ट्रक्चर देख लिया है, वेल क्वालिफाइड ड्रेस, बैग, जूते, मोजे वो सब फ्री देते हैं। ऐसे बीटीपी में जो भी हमारी कंप्यूटर की चल रही है, मोबाइल की चल रही है, फेशियल चल रही है, नीचे सिलाई कढ़ाई सब फ्री है। और हम चाहेंगे कि यहाँ से जो बच्चा निकले वो जाके काम करे। अभी आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जी के 4 बच्चे पास हुए और पिछले साल एक नीट में पास हुआ है जो रोहतक से MBBS कर रहा है, और 3 बच्चे YMCA से कर रहे हैं इंजीनियरिंग। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक झुग्गी का बच्चा, एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, परिवार बदलेगा, देश बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। इसमें सबका मुझे सहयोग मिल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट प्रयास सोसाइटी आपका क्या ध्येय रहेगा, क्या करेंगे आप एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट? देखो, मेरा वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी गई है तो मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसे हम पे बच्चे आज 300, तो हमारा टारगेट है 500 बच्चे तक ले जाने का। और हम अच्छी उच्च शिक्षा दें, हम ब्लड कैंप भी लगाते हैं, आई कैंप भी लगाते हैं, इस तरह की हम सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो जिससे समाज को सीधा सीधा लाभ है। मंगतराम सिंगला जो कि संस्था के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है प्रयास संस्था का। और उम्मीद की गई है कि मंगतराम सिंगला जिस प्रकार से पहले पिछले कई सालों से लगातार प्रयास संस्था के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह से लगातार बाद में भी इस संस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे।